भौतिकी के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर मुझे किसी समस्या को हल करने के लिए 60 मिनट दिए जाए तो मैं 55 मिनट उस विषय से जुड़े सवाल बनाने में लगाऊंगा और बाकी बचे 5 मिनट उन सवालों के जवाब ढूंढने में खर्च करूंगा। बेशक मैं उन सवालों का पक्ष लूंगा जिनके जवाब नहीं दिए जा सकते, बजाय उन जवाबों के जिनके खिलाफ सवाल नहीं किए जाते। जब तक हमारा समाज अंधविश्वास, कट्टरता और झूठे अहंकार की भावना से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक आने वाली पीढ़ियां भी जड़ता और तर्कहीन सोच वाली ही बनी रहेगी। गौर से देखो तो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चों में ही होता है। हर बच्चा अपने आसपास के माहौल से ही सीखता है। छोटे बच्चे हर एक बात पर सवाल करते हैं। उनके सवाल भी कैसे होते हैं? ये बारिश कहां से आती है, कैसे गिरती है, सूरज रात को कहां चला जाता है, या बच्चा कैसे पैदा होता है, और न जाने क्या क्या। और बच्चों के पूछे गए हर सवाल स्वाभाविक है, क्योंकि बच्चा जन्मजात जिज्ञासु होता है। तकलीफ का दौर तो तब शुरू होता है जब माँ बाप के पास उन सवालों के जवाब नहीं होते, या वो दे नहीं पाते, या कोई जवाब वो देना नहीं चाहते। जैसे कि बच्चा कैसे पैदा होता है। वे ऐसे सवालों के जवाब देकर बच्चों के सामने बेवकूफ नहीं दिखना चाहते, आदर्श बनना चाहते हैं, लेकिन उत्तर नहीं देना चाहते। तो कह देते हैं कि ये तो भगवान की देन होते हैं बेटा। और तुरंत ही बच्चे का अगला सवाल आ जाता है कि भगवान कहाँ है। अब और बड़ी मुसीबत। और इसलिए फिर जवाब ही ऐसा दिया जाता है कि बच्चा जांच पड़ताल ही ना कर पाए कि भगवान तो 7वें आसमान पर होते हैं। और अब जब सभी बातों में प्रभु की माया होती है तो खोजबीन वहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ईश्वर ही सब कुछ कर रहे हैं तो फिर ढूंढना क्यों? और ऐसे में बच्चों की तर्क शक्ति और एब्सोल्यूट जिज्ञासा की तो बैंड बजा दी जाती है। दोस्तों, याद रहे कि हर एक बच्चा जिज्ञासा के साथ ही जन्म लेता है, किसी में थोड़ी तो किसी में बहुत ज्यादा, लेकिन ये होती हर एक बच्चे में है। लेकिन जब इस जिज्ञासा को पोषण ना मिले, उसे एप्रिसिएशन ना मिले, तो वो मर जाती है। अब जरा रिसर्च देखिए। हर एक बच्चा 2 से 5 साल के बीच, यानी कि करीब 3-4 साल के दौरान ही 40,000 से ज्यादा सवाल पूछ लेता है, क्योंकि वो जिस दुनिया में आया है उसे खोजना, एक्सप्लोर करना चाहता है। मान लीजिए कि आप अंधेरे कमरे में हैं और आपके पास टॉर्च है, तो आप उस टॉर्च से उस पूरे कमरे की छानबीन करेंगे ना। बिल्कुल इसी तरह जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसके लिए दुनिया एकदम कोरी स्लेट, एक टैबुलर रेशा, अंधकार जैसी होती है। और हर एक बच्चे के पास अगर कोई टॉर्च है तो वो है उस बच्चे के सवाल, उसकी जिज्ञासा। बच्चा अपने सवालों की रोशनी में इस दुनिया को जानना चाहता है, परखना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है और एटलीस्ट हायर सेकेंडरी तक पहुंच जाता है, तब तक उसके सवाल लगभग शून्य हो जाते हैं। और ये मैं नहीं कहता, ये रिसर्च कहती है। और इसका कारण यह है कि हमारी पढ़ाई की किताबों में और बाहरी वातावरण में सवाल से ज्यादा महत्व जवाबों को दिया जाता है। हम बच्चों के सिलेबस में भी पहले जवाब सिखाते हैं और बाद में उनके ऊपर से सवाल पूछते हैं। मतलब सब कुछ रेडीमेड, एक प्लानिंग जैसा होता है कि ये पढ़ो, उसके ऊपर ये सवाल पूछे जाएंगे और इसका जवाब देके पास होना है। और अगर किसी बच्चे में जिज्ञासा रह गई हो, वो कोई बालिश सवाल पूछ लेता है, तो उस पर हंसा जाता है। उसका प्रॉपर जवाब दिए बिना उसकी खिल्ली उड़ाई जाती है और बच्चे को जिज्ञासा भी खत्म कर दी जाती है। MIT यूनिवर्सिटी में साल 2019 में एक जबरदस्त स्टडी हुई थी, जिसमें 2 ग्रुप बनाए गए थे और इन दोनों ग्रुप्स पर 6 महीने तक स्टडी की गई थी, जिसमें ग्रुप A में बच्चों को सवाल पूछने की पूरी आजादी दी गई थी और ग्रुप B में सिर्फ जवाब सुनने थे, सवाल नहीं करने थे। और 6 महीने बाद जब इनके रिजल्ट आए तो चौंकाने वाले थे। रिजल्ट में 4 चीजें मेनली नापी गई: याद शक्ति, रचनात्मकता, प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉन्फिडेंट, यानी कि आत्मविश्वास। ग्रुप बी में जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहा और रिजल्ट में ग्रुप बी के सभी स्टूडेंट्स के परिणाम बहुत ही कॉमन, सामान्य आए थे। लेकिन ग्रुप ए में ग्रुप बी के मुकाबले 6 महीने में सभी स्टूडेंट्स की याद शक्ति 73% तक, रचनात्मकता 89% तक, प्रॉब्लम सॉल्विंग 65% और कॉन्फिडेंट 81% तक बढ़ गए थे। और इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपकी एजुकेशन आपको सवाल करना नहीं सिखाती,
वो फिर चाहे कोई भी एजुकेशन हो, सोशल एजुकेशन हो या धार्मिक एजुकेशन हो या एकेडमिक या स्कूल की एजुकेशन हो, अगर वो आपको सवाल पूछना नहीं सिखा पाती, अपितु ब्लाइंडली फॉलो करना सिखाती है कि बस आंखें बंद करो और मान लो, सवाल मत पूछो, तो कृपया करके दोस्तों इसे एजुकेशन मत मानना, क्योंकि वो एजुकेशन नहीं, आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। क्योंकि असली एजुकेशन सवाल पूछना सिखाती है, खासकर क्रॉस क्वेश्चन करना, क्योंकि सवाल से ही हम सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। अगर आपको किसी से कोई भी सवाल पूछने पर घबराहट हो, हिचकिचाहट हो कि यह सवाल तो इनसे कैसे पूछा जा सकता है, तो समझ लो आपकी ब्रेन वॉश हुई है। जब तक हम सवाल नहीं करेंगे तब तक हम सच को कैसे जानेंगे। और रिलीजियस या आस्था या मान्यता या ईश्वर के विषय में सवाल पूछना तो हर हाल में वाजिब है। दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत, सबसे बड़ी ताकत जो है वो गॉड है, ईश्वर है, खुदा है, और उन्हीं के बारे में सवाल नहीं कर सकते आप? अरे उनके बारे में तो हर सवाल कर लो, वो परफेक्ट है, वो सवाल से नहीं डरता, तो फिर उनके विषय में सवाल करने से क्या प्रॉब्लम? बल्कि इससे तो आप और भी स्पष्ट हो जाओगे। अगर तुमसे कोई भी ये कह दे कि इससे आगे तुम सवाल नहीं कर सकते, तो उस पर कभी भी भरोसा मत करना। फिर चाहे वो कोई ऑथोरिटी हो, कोई फिलोसॉफी हो, कोई समाज हो, कोई व्यक्ति हो या कोई धर्म ही क्यों ना हो, अगर कोई भी तुम्हें सवाल पूछने से रोकता है तो उसकी बातों में मत आना, क्योंकि वो तुम्हारी सोच की आजादी खत्म कर रहा है। हम सवाल करने का राइट नहीं खो सकते। हम इंसान आज जिस मुकाम पर है वो इसलिए नहीं क्योंकि हमने मान लिया, बल्कि इसलिए है क्योंकि हमने हर चीज जानने की लगातार कोशिश की है, क्योंकि हमने सवाल करना नहीं छोड़ा। और सच कहूं तो हमारे पास इससे अधिक और कुछ है भी नहीं। हम सवाल करते हैं। ये क्यूरियोसिटी ही हमारा बेसिक नेचर है, जो हम इंसानों को गुफाओं से यहां तक ले आया। इस समग्र पृथ्वी पर आज लगभग 87 लाख अलग अलग स्पीसीज है, अलग अलग जीव जंतु है, लेकिन इन 87 लाख में भी किसी एक सिंगल जीव ने भी कभी भी एक चीज नहीं की सिवाय इंसानों के, और वो चीज है सवाल। इंसानों के अलावा किसी भी जीव ने कभी भी कोई भी सवाल नहीं पूछा। सवाल पूछना, सवाल का जवाब देना और उन जवाबों में से नए सवाल खोजना, और यही बात हम इंसानों को इस पूरी सृष्टि पर श्रेष्ठ बनाती है। और इसीलिए सवाल करना सीखो। गैलीलियो ने सवाल किए, आइंस्टाइन ने सवाल किए, न्यूटन ने सवाल किए, कोपरनिकस ने सवाल किए, और इनके सवालों के ही बदौलत आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इसलिए अपने अंदर के जिज्ञासु बच्चे को कभी भी मत मरने दो, उसे हमेशा जागृत रखो और सवाल पूछते रहो। तो दोस्तों, द नॉलेज के आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे एफर्ट्स, हमारे प्रयत्न अच्छे लगते हो तो हमारे चैनल पे जरूर जुड़ जाए और बने रहे हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान के लिए द नॉलेज के साथ। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।